वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। आर्यन खान का मामला न्यूज़पेपर्स में और टीवी चैनल्स पर छाया रहा। एक बच्चे को विक्टिमाइज किया गया, उसकी इमेज को टार्निश किया गया, एक सेलिब्रिटी की फैमिली पर प्रश्न चिन्ह लगाए गए, टीआरपी बढ़ी। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज ने कई वीडियो इस मामले में बनाए और बार बार ये बात कही कि जब आर्यन खान के ऊपर न कंजम्पशन साबित हुआ क्योंकि कोई उनका मेडिकल नहीं हुआ, न पोजेशन साबित हुआ, न कमर्शियल क्वांटिटी मिली, तो फिर ये कैसा हंगामा है। नवाब मलिक ने कई सवालातों घेरे में समीर वानखेड़े को खड़ा किया। यह अलग बात है कि आज नवाब मलिक खुद एक लीगल प्रोसेस से जूझ रहे हैं, लेकिन जो कुछ उन्होंने समीर वानखेड़े के बारे में कहा, लगता है उस पर अब कोई एक इंक्वायरी होगी। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, आज नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की एसआईटी ने साफ कर दिया कि वो 2021 के आर्यन खान के मामले में आर्यन खान के खिलाफ कोई सबूत नहीं पा पाए। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि ना ये कंजम्पशन का मामला था, ना ये पोजेशन का मामला था। जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें यह कि आर्यन खान ने औरों को भी मना किया कि आप ड्रग्स लेकर ना जाएं क्रूज पर। जिस व्हाट्सएप चैट का टीवी चैनल्स ने बहुत जिक्र किया, माना गया कि वो व्हाट्सएप चैट भी जो है ड्रग्स की सप्लाई के बारे में नहीं है। आर्यन खान इस केस से आज सुरखरू होकर बाहर निकल आए। शाहरुख खान ने जिस डिग्निटी का सबूत दिया, जिस तरीके से उन्होंने इस पूरे मामले को हैंडल किया, जिस पेशेंस का सबूत किया, वो तारीफ के लायक है। लेकिन आज ये बात साफ हो गई कि ड्रग्स के मामले में बॉलीवुड पर प्रश्न चिन्ह लगाए जाने और एलिगेशंस लगाए जाने का शायद असली मकसद लाखों और करोड़ों रुपयों की लेन देन इन्वॉल्व है। बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज अपने नाम पर कोई आंच नहीं आने देना चाहेंगे, इसलिए उनके ऊपर झूठे मामलात बनाए जाएं ताकि वो पैसा उनसे वसूला जा सके। एक बहुत बड़े गवाह की तो इस मामले में अब मौत हो चुकी है। मैं समझता हूं कि पूरा आर्यन खान का मामला बिल्कुल एक मोटिवेटेड और एक फॉल्स केस था, जिसको नारकोटिक ड्रग्स ब्यूरो की एसआईटी ने कुछ हद तक एक्सेप्ट कर लिया। आमतौर से अगर जरा सी भी एविडेंस उनके पास होती तो वो चार्जशीट करते, साला साल केस चलता और आर्यन खान और शाहरुख खान की फैमिली अंडर क्लाउड रहती। एनसीबी को मुबारकबाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मान लिया कि समीर वानखेड़े ने इस मामले की जांच सही से नहीं की। एनसीबी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। उन्होंने आज ही तय कर लिया कि वो कई लोगों को इस मामले में चार्जशीट नहीं करेंगे। मैं समझता हूं कि आर्यन खान एक बहुत बड़े ट्रॉमा से और उनकी पूरी फैमिली, शाहरुख खान उनके पिता और गौरी उनकी मां और उनकी बहन, एक बहुत बड़े ट्रॉमा से गुजरे हैं। एनसीबी और हमारा लीगल सिस्टम उस ट्रॉमा को कंपनसेट नहीं कर सकता। यंग बच्चों को इस तरीके से झूठे ड्रग्स के मामलात में फंसाना एक बहुत ही गलत चीज है। आर्यन खान के वकील और फॉर्मर अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने बिल्कुल सही कहा।
कम उम्र के बच्चों को जेलों में हार्ड एंड क्रिमिनल्स के साथ रखना, और हमारी जेलों के बारे में तो कृष्णा अय्यर कह चुके हैं कि दीज आर द यूनिवर्सिटीज ऑफ क्रिमिनलिटी। ये उन बच्चों के साथ अन्याय है। इन सारे मामलात में जहां क्वांटिटी बहुत कम हो, तब भी नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट प्रोसिक्यूशन इन्विसेज नहीं करता, उनका रिहेबिलिटेशन इन्विसेज करता है। मैं समझता हूं कि जिस तरीके से इस पूरे केस पे टीआरपी बटोरी गई और आर्यन खान का इस्तेमाल कर कर एक झूठा मामला बनाकर उस लड़के के पास से जिसके पास न पोजेशन था न जिसका कंजम्पशन साबित हुआ, जो कुछ हुआ है उसके लिए हमें माफी मांगनी चाहिए। मैं ये समझता हूं कि ये पूरे लीगल सिस्टम पे एक प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है। ये सिर्फ एक आर्यन खान का मामला नहीं, और कितने इतने देश के बच्चे होंगे जिनको ड्रग्स के मामलात में इस तरह की प्रोसेस से अंडरगो होना होता। क्रिमिनल लॉ और लीगल सिस्टम जब बच्चों से डील करे तो उसमें बच्चों के भविष्य के बारे में सोचे। जब तक हमारे पास हार्ड एविडेंस ना हो, जब तक हमारे पास कमर्शियल क्वांटिटी ना हो, जब तक हमें ये यकीन ना हो कि हम इस केस में कन्विक्शन करा लेंगे, पब्लिक में ये न्यूज आ जाना, बच्चों का अरेस्ट हो जाना, बच्चों की बेल रिजेक्ट हो जाना, ये सब के सब बच्चों की साइकोलॉजी पर एक बहुत बुरा असर डालते हैं। और अगर इन बच्चों के दिमाग से रिस्पेक्ट लॉ की खत्म हो गई तो पूरा लीगल सिस्टम उसका बहुत बड़ा खमियाजा पे करेगा। हमारे लॉस जस्ट होने चाहिए, हमारे लॉस की प्रोसेसेस ड्यू प्रोसेस से कंपेटेबल हों, जस्ट हों, रीजनेबल हों, फेयर हों, नॉन आर्बिट्रेरी हों। ये हमारा विजन है, ये हमारे लीगल सिस्टम का विजन है, ये वो लॉ है जो सुप्रीम कोर्ट ने ले डाउन किया। एक बार फिर मैं समझता हूं कि शाहरुख खान की फैमिली मुबारकबाद की मुस्तहिक है। बहुत अच्छा हुआ कि एनसीबी ने इसी स्टेज पर मामले को रफा दफा कर दिया। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें और लाइक जरूर क्लिक करें। और आर्यन खान पर जो हमने वीडियोस बनाए हैं उन वीडियोस को एक बार दोबारा देखें ताकि आपको अंदाजा लगे कि किस तरीके से एक इनोसेंट बच्चे को इस मामले में फंसाया गया। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।